जैसा कि आप पिछले वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन था कि निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। तो प्रथम 3 पदों को लिखे, इसका अर्थ है कि n का मान 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। तो बताओ, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रहा हूं, तो देखो यहां से इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आप सिंपल से समझेंगे, आसानी से समझेंगे, जरूर बनेगा। अब देखो n का मान 1 2 3 क्यों लिए? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिए? तो देखो यहां पे कहा प्रथम 3 पद को लो। अगर मान लो 5 का था तो n का मान क्या लेते? 5 लेते। 1 2 3 4 5। अगर 10 का था तो 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 तक ले लेते। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता कि कैसा करता, लेकिन याद रखना ज्यादा नहीं पूछता, 3 बहुत काफी हो गया। ठीक है, तो निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। तो n का मान क्या ले लिए? 1 2 3 ले लिए। अब n के जगह पर 1 लेंगे, n के जगह पर क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो बताओ क्या होगा? t1। तो बताओ 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा बाबू? ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 1 तो बताओ ये क्या हो गया? 4 हो गया। उसी प्रकार क्या लेंगे? n का मान क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो बताओ t2 बराबर क्या हो गया? 3 इंटू 2 प्लस 1। देख बाबू रे क्या हुआ? 3 दूना 6, 6 1 7। देखना देखना। अब बताओ यहाँ पर क्या लेंगे? t3 लेंगे। तो बताओ क्या होगा? 3 और n के जगह पर क्या लेना है? 3। तो बताओ 3 प्लस 1। तो बताओ 3 3 जा 9 और 9 और 1 बताओ 10। नहीं समझा? अरे समझा, देखो ना कैसे बना। देखो मैंने क्या कहा, यहां देखो, यहां देखो, यहां ये प्रथम 3 पद है तो n का मान 3 लेंगे, 1 2 3। लेकिन याद रखना 1 से ही लेना, 1 से। तो बताओ 1 2 3 ले लिए। 4 का था तो क्या होता? 1 2 3 4 होता। 5 का था तो क्या होता? 1 2 3 4 5 होता। तो बताओ n के जगह पर यहाँ पे 1 लिए, n के जगह पर यहाँ पे क्या लिए? 1। तो बताओ यहाँ भी 1 लेंगे। तो बताओ बाबू यहाँ ये दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना है। क्या है ये? गुना है। तो बताओ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। और 1 बताओ 4, क्योंकि गुना का पहले काम होता है। अरे बोर्ड मास पढ़ा है ना, पहले गुना का काम होता है। तो बताओ यहाँ से t1 का मान निकल गया। फिर उसी प्रकार से बताओ यहाँ पर क्या होगा? 3 दूना 6 प्लस 1। तो बताओ 7 ना होगा, हम डायरेक्ट लिख दिए थे। तो बताओ यहाँ पर n का मान क्या ले लिए? n का मान यहाँ पर क्या लिए? 2। तो इस दोनों के बीच गुना था। तो बताओ 3 दूना 6 और 6 1 कितना हो गया? 7। बताओ यहाँ पर t3। तो n का मान एक बार 1 ले लिया, 2 ले लिया, तब 3 ना लेगा। तो बताओ 3 लेंगे तो 3 3 9 9 1 2 7। सिंपल सा बात है। अब लगा दो, अतः लगा दो, अतः लगा देंगे। बताओ अतः t1 या ऐसे लिखना है, अतः t1 बराबर कितना हो गया? t1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और बताओ उसी प्रकार कॉमा t2 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। और बताओ क्या हो गया? t3 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अरे बाबू समझा? अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको देखो कैसे बनाते हैं। अब बताओ फिर कहता है प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद लेना है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, n का मान क्या होगा बाबू? 1 2 3। तुम ही बोलो। अरे यार होगा कि नहीं? n का मान 1 2 3 नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पर t एक बार 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 1। तो बताओ ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1। अरे बाबू 1 का स्क्वायर क्या होता? 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 1। तो बताओ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अरे बाबू 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? देखो 1 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो 1 गुना 1 नहीं होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा। तो बताओ हो गया 2। फिर उसी प्रकार बताओ n का मान आप 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2। तो बताओ यहाँ पर 2 डालेंगे तो बताओ n के जगह पर 2 होगा। अब बताओ यहाँ पर 2 डालिएगा तो 2 का तो स्क्वायर ना होगा, ये 2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा? 1। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1। बताओ 5 हुआ कि नहीं? अरे हुआ। अब बताओ एक बार आप क्या लेंगे? अब क्या लेंगे? अब बताओ n का मान आप क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो बताओ n के जगह पर क्या होगा? 3। तो बताओ t3। अब बताओ ये क्या होगा? n के जगह पर 3। तो 3 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा? 1। अरे यार समझ में आया? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब बताओ 1। तो बताओ 10। नहीं समझा? अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ना होता है। तो बताओ 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 10। तो बताओ निकल गया। क्या हो गया? अतः लगा देंगे। अतः करके क्या कर देंगे? t1 का मान लिख देंगे 2। t2 का मान हो गया कितना? t2 का मान हो गया 5। और क्या हो गया? t3 का मान हो गया 10। अरे समझा?
फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। अरे n का मान 1, 2, 3 ले लिए, तो n का मान क्या ले लिए? 1 ले लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1, तो बताओ 1 हो गया। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2। फिर बताओ n के जगह पर आप क्या लेंगे? 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, और फिर n के जगह पर 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो बताओ t3 हो जाएगा ना, t3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10। अरे समझ में आया? बस हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई भी दे, अगर मान लो कभी सूचित कर दिया जाता है कि बताइए अनुक्रम दे देगा, कहेगा कि हमको T5 का मान निकाल, सिंपल सी बात है, T5 का मान निकालना है, तो आपको 1, 2, 3, 4 नहीं लेना, सिर्फ T5 का ना, तो n का मान क्या हो गया? 5 हो गया। n का मान क्या हो गया? 5। देखो बाबू, यहाँ पे Tn है, इसका मतलब n का मान है, ये क्या है? n है। अब n के जगह पर हमको दे दिया 5, क्या दे दिया? 5, तो बताओ हम बना लेंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक एग्जांपल हम दिखाते हैं। देखो एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। देखो एक एग्जांपल है, 1 मिनट बोर्ड मिटा रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो इसमें आपको ये घबराने की कोई बात नहीं है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी है, एकदम सिंपल सी बात है। इसको देखो कैसे, यहां पे आपको सूचित कर दिया, इंडिकेट कर दिया, सूचित कर दिया है कि हमको देख बाबू हमको क्या निकालना है? T20 निकालना। T20 देखो ना, हलवा कर दिया, एकदम आसान कर दिया। क्या किया? अब T20 कहा तो सॉल्व, इसका मतलब है n का मान 20 है। हाँ देखिए ना, यहाँ पर T20 कहा, इसका मतलब n का मान क्या है? 20 है। n का मान क्या है? 20। और जहां जहां n है वहां वहां क्या डाल दो? 20। क्या डाल दो? 20। तो बताओ क्या होगा? T20 n के जगह पर 20। अब देख बाबू, n के जगह पर क्या होगा? 20, और फिर n के जगह पर क्या होगा? 20, और बताओ -2। अब देख बाबू, n के जगह पर क्या होगा? 20, अब प्लस क्या होगा? 3। अरे समझा कि नहीं समझा? अरे यार यहाँ इंडिकेट कर दिया T20, इसका मतलब है ये देखो, ये कहा, ये स्थान किसका है? n का स्थान है। किसका स्थान है? n का। तो देखो n के जगह पर क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि n के बराबर में 20 ना है, तो 20। अब बताओ जहां जहां n है वहां वहां क्या डाल देंगे? 20। क्या डाल देंगे? 20 माने 20 डाल देंगे। तो बताओ यहाँ पर 20 डालेंगे, यहाँ 20 डालेंगे, तो देखो यहाँ 20 हो गया, फिर यहाँ भी तो 20 डालेंगे, तो बताओ 20, और फिर यहाँ भी 20 डालेंगे, फिर -2, और फिर n के जगह पर क्या होगा? 20 होगा, और प्लस क्या होगा? 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम जानते हैं कि कोष्ट का काम होता है बाबू। पहले किसका काम होता है? कोष्ट का काम होता है। तो बताओ 20, अब बताओ 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माने 20 में से 2 को घटाएंगे तो 18 होगा। अरे 18 होगा कि नहीं? नहीं समझ रहा है? अरे 20 में से 2 जाएगा तो 18, और नीचे में क्या होगा? 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 23। अरे होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 नहीं होगा। अब बताओ 20 को 18 से गुना करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात होगा, कितना? 360 बट्टा में कितना होगा? 23। अरे होगा कि नहीं? 18 दूना 36, 18 दूना 36, सॉरी 18 दूना कितना होगा? 36 होगा, एक जीरो, और 360 होगा कि नहीं? गुना करके देख लो ना, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, 8 दूना 16 होगा, और 0 होगा, और 2 का ही 2 होगा, तो बताओ 0 और 6 और बताओ 3, 360, 360। अरे 360 होगा कि नहीं? 18 दूना 36, सही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताओ, क्या ये समझ में आया? अरे T20 कहा तो इंडिकेट कर दिया, तो समझ में आया कि नहीं? बताओ 360 हो गया, इसीलिए बताओ T20 बराबर कितना हो गया? T20 बराबर कितना हो गया? 360। बाई में कितना हो गया? 23 हो गया। सिंपल सी बात था। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, जल्दी से बना के दिखाएंगे, जल्दी से। देखो यहाँ पे आप लोग देख के, क्वेश्चन देख के आप लोग को माथा घूम गया होगा, सॉरी क्वेश्चन कैसे पूछ दिए। अरे देख बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हाँ, कुछ पिछले क्वेश्चन में वो थोड़ा आंसर में दिक्कत हो गया था, अरे दिमाग से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, उसको नहीं पकड़ेंगे, मैं पढ़ाई पे पकड़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हमको ये समझना सबसे बड़ी चीज है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। सबसे पहला यहाँ समझ जाएंगे, यहाँ तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ का इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएफ में बहुत मिलेगा। ठीक है, ये एसएफ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं, एसएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कुछ डाल दिया जाता है। देखो यहां कहने का मतलब, मैंने आप लोग को एक चीज बताता हूं,
देखो जिसके इधर मुंह खुलता है, देखो मेरा मुंह, मैंने हाथ इधर बढ़ाया, इसका मतलब मैंने मांगा, तो मैंने जिधर मुंह खुलेगा वो आदमी अमीर होगा। क्या होगा? अमीर। आइए बाद बाकी इधर पिछले का क्या होगा? गरीब। अब बताओ कोई भीख मांगता है, ऐसे मांगता है, तो बताओ भैया 5 रुपया दे दीजिए, तो बताइए भीख जो मांगता है, तो बताइए इसका मतलब हम भिखारी हैं, आप अमीर हैं। अरे भाई आप लोग तो अमीर है ही, आप लोग अमीर है ही। तो बताओ यहां पे देखो एन, देखो ये ग्रेटर देन, ये क्या है सिंबल किसका है? ये एन ग्रेटर देन क्या होगा? एन। तो बताओ यहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है 2 का जो n का जो वैल्यू होगा n का, वो 2 भी हो सकता है। क्या होगा? 2 होगा। n का मान क्या होगा? 2। देखो यहां समझो n ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है कि बताइए ये हाथ फैलाया, 2 हाथ फैलाया किससे? n से। इसका मतलब क्या है? n का जो मान होगा वो 2 से क्या होगा? अब देखो ये कहने का मतलब हो गया, देखो ध्यान से सुनो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये n का वैल्यू क्या होगा? ये 2 होगा। ये क्या होगा? 2 होगा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो बाबू तुम ही बताओ, ये n का मान क्या कहता है? 2 होगा, और 2 से क्या कहता है? छोटा होगा। तो बताओ तुम ही सोचो क्या होगा, तुम ही सोचो क्या होगा। अब बताओ, यहां ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। आप देख बाबू, यहां से हमको T1 का मान भी दे दिया, T1 का मान दे दिया। देखो T1 का मान क्या है? 3 दे दिया। और हमको कहता T2 का मान क्या होगा, T3 का मान क्या होगा। और यहाँ कंडीशन दे दिया है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बताओ n का मान क्या होगा? 2 भी होगा, और 2 से छोटा भी होगा। तो बताओ 2 से छोटा क्या होगा? 1 में होगा। तो बताओ हम क्या लेंगे? n का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे और 2 ले लेंगे। n का मान क्या ले लेंगे? 1 और 2। तो बताओ क्यों लेंगे? तो देखो रे बाबू, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है n का मान जो होगा 2 भी होगा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा। तो 2 होगा, और बताओ छोटा भी हो सकता है। तो 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा। तो बताओ यहाँ n का मान क्या ले लिए? 1 ले लिए। तो बताओ क्या होगा? t n के जगह पर 1 लेंगे, तो बताओ क्या होगा? यहां पर क्या होगा? n के जगह पर क्या होगा? 1 होगा। तब बताओ T1 माइनस, आप देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बताओ यहां पे n, अब देखो ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। n का मान क्या है? हम क्या लिए? 1 लिए। n का मान क्या लिए? 1। तो यहां पे 1 ले लिए। तब बताइए T1 हो गया। अब देखो 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 यहां पर समझो, अब माइनस क्या है? माइनस क्या है? 1 है। अरे माइनस क्या है? 1 है ना। अरे देखना यहां पर देखो बहुत कंफ्यूजन है। यहां पर Tn-1 ऐसा नहीं है, Tn-1 ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? n में से -1 को घटा रहे हैं, n में से -1 को घटा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? तो बताओ Tn-1, Tn-1, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर दीजिए। देखो 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 यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ देखो Tn इक्वल टू Tn-1, अब आई में क्या है? n²। तब बताओ T1 का मान 3 है, और हमको T2 और T3 ज्ञात करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये था, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो इसको समझ जाओ, इसको, यही झमेला है, ये क्या झमेला है। और इसको अगर समझ गए तो आपको पूरा सारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या है? अगर मान लो कि यहाँ पे हमने कहा था, आपको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर मान लो कि जिसके इधर मुंह खुलेगा, अगर जिसके इधर हाथ ये खुला रहेगा, वो आदमी अमीर हो जाएगा। तो तुम ही सोचो यहाँ पे क्या है? ये 2 क्या है? ऐसे करके हाथ फैला रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब n का जो मान होगा, n का जो वैल्यू होगा, वो 2 से बड़ा होगा। अरे 2 से बड़ा होगा ना। देखो ये फैला रहा, हाथ फैला रहा है, तो इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब ये गरीब है, तभी तो ऐसे करके फैला रहा हाथ। तो बताओ ये गरीब है, ये अमीर है, तो ये ऑलरेडी इसके पास 2 रुपया है, तो 2 से तो ज्यादा लेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि n का जो वैल्यू होगा वो 2 भी हो सकता है, 2 होगा,
दो क्या देते हो बराबर, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है बराबर इक्वल टू। तो इसका मतलब n का मान क्या होगा, दो भी होगा लेकिन दो से बड़ा होगा। इससे पहले मैंने आपको गलती से बता दिया था कि n का मान छोटा होगा, लेकिन नहीं देखो बाबू, यहाँ n ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है ना, इसीलिए बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। मुझसे गलती हो गई थी, क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो बहुत सादा, बहुत एग्जांपल एकदम बहुत इजी है। इसका मतलब क्या होगा बाबू, n का मान क्या होगा, दो तो होगा। अरे दो तो होगा ही, क्यों होगा दो का, क्योंकि n का मान क्या है, बराबर में दो है, लेकिन दो से बड़ा भी, दो से बड़ा भी। तो दो से बड़ा क्या होगा, तीन होगा। दो से बड़ा क्या होगा, तीन होगा। तीन से बड़ा क्या होगा, चार होगा। बहुत एक सारा होगा, लेकिन हमको उतना लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ को दुइये को चीज निकलना, T2 निकलना है और T3। आप बताओ, जिसमें T1 का मान गिवन है, गिवन करने का मतलब दिया हुआ है। देखना बाबू, n का मान क्या होगा, दो लेंगे, n का मान क्या होगा, दो। तो देखो n का मान क्या लेंगे, दो लेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, n के जगह पर क्या होगा, दो। देख बाबू, यहाँ पे एक बार का कंफ्यूजन, यहाँ n में से एक को घटा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ये Tn-1, देखो देखो बाबू, यहाँ और यहाँ में बहुत बड़ा आकाश पाताल का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। देखो कैसे, यहां n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, लेकिन यहां Tn में से 1 को घटा रहा है। देख रहे हो बड़ा का अंतर है कि नहीं, यहां पूरा में से 1 को घटा रहे हो, लेकिन यहां पूरा से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एनवा से मतलब है। किससे मतलब है, n से। क्या चीज से मतलब है, n से। तो देखो बाबू, देखो यहां से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे Tn, n के जगह पर हमको तो दो लेना था, तो यहाँ पे दो ले लिए। और दो में से क्या करना, एक को घटाना है, दो में से एक को घटाना है। नीचे में क्या करेंगे, n का मान दो लेना है, तो दो का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, दो का स्क्वायर। तो देखो बाबू, तुम ही देखो, t, यहाँ t तो रहेगा ही, और दो में से एक जाएगा तो क्या होगा, एक होगा। अरे दो में से एक जाएगा तो एक ना होगा। तो बताओ, अरे दो में से एक मैं अभी तुरंत बताया हूं, ये पूरा में से नहीं घट रहा है, ये सिर्फ n में से 1 घट रहा है। तो बताओ क्या हो गया, T1। अब बाय में क्या होगा, दो का स्क्वायर 4। अब देखो बाबू, T1 का मान कितना है, 3। T1 का मान दिया हुआ था, T1 का मान क्या था, दिया हुआ था 3। तो 3/4 लो, एक आंसर निकल गया। अरे T2 का मान देखो ना, निकल गया, T2 का मान निकल गया। अब बताओ फिर क्या लेंगे, 3। क्या लेंगे, 3। तो तुम बताओ T3। तो बताओ फिर क्या करेंगे, n के जगह पर 3 लेंगे, n के जगह पर 3 लेंगे। तो बताओ क्या होगा, T3 माइनस, देखो ये बार बार कर रहे हैं, ये n में से घट रहा है 1। तो बताओ n के जगह पर क्या लेंगे, 3। तो बताओ 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, ये 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, T2। अब बाय में क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब बताओ T2, अब देखो T2 कहां है, तो देखो T2 का मान आपको तुरंत मालूम है, T2 बराबर देखो ना क्या है, 3/4। T2 बराबर कितना हो गया, 3/4। तो T2 के जगह पर क्या होगा, 3/4। अब बट्टा में क्या है, 9 के नीचे में कुछ है तो 1 है। अब बताओ 3 गो बट्टा वाला आ गया, 3 गो बट्टा वाला। तो बताओ बीच वाला बट्टा बड़ा होता तो बड़ा को बदलेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बताओ 3/4 और गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/9। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 3 जा 12। बताओ हो गया, अरे हो गया। T2 का मान निकाल दिए, T3 का मान निकाल दिए। यही ना पूछ रहा था, T2 बराबर, T2 का मान क्या होगा, T3 का मान क्या होगा। अरे बना, अरे समझ में आया, अरे समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रकार की दिक्कत। चलो नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। मतलब लास्ट एग्जांपल है, एक एग्जांपल को दिखाते हैं, बता के आप लोग खुद आप ट्राई करेंगे, जरूर बनेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको पहले कर दे 3 पद निकालना। कितना पद निकालना, 3 को 3 निकालना। कितना पद निकालना, 3। अब बताओ, तो सबसे पहले बात, जस्ट इससे पहले मैंने आपको पहले एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हूं कि n ग्रेटर देन 2 था, तो n का वैल्यू क्या था। देखो n ये बराबर का सिंबल है, इसका मतलब n का मान 1 2 होगा और 2 से 1 क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको आप पे डिपेंड कर, देखो क्वेश्चन पूछने वाला पे डिपेंड करता कितना कहता। मैंने 3 कहा, मैंने क्या कहा, 3। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन 3। तो बताओ 3 मैंने कहा, तो एक तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा, 3। और 3 से बड़ा, क्योंकि देखते हो यहाँ पे क्या है, बड़ा। तो बताओ ये 3
n के बराबर भी है और उससे बड़ा खोज रहा, तब देखते हो हाथ फैलाया कौन, ये 3, तो 3 ये गरीब है, लेकिन ये कह रहा मैं भैया आपके बराबर हूं। कोई कहता है आपके बराबर भी हूं लेकिन आपसे छोटा हूं, तो बताओ ये 3 क्या है, n के बराबर भी है लेकिन छोटा है, तो बताओ n का मान तो 3 हो गया और 3 से बड़ा क्या होगा 4, और 4 से बड़ा क्या होगा 5, क्योंकि 3 गो पद का था, तो इसका मतलब हमको 3 4 5 ये तीनों ज्ञात करना है। तो एकदम इजी है। इजी क्या है, देखो यहां पे हम क्या कर लेंगे, n का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5, क्योंकि हमको 3 पद निकालना है। कितना पद निकालना 3, तो बताओ तुम ही सोचो यहाँ पे n का वैल्यू अब हम क्या डालेंगे 3 डालेंगे, क्या डालेंगे 3, तो बताओ बाबूजी देखो देखो फिर देखो यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू क्या है 3, और 3 में से 1 क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा, लेकिन देखो ये पूरा में, ये पूरा होल में ये क्या है 1 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो बताओ T3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा T2 होगा, और T2 में क्या जोड़ रहे हैं 1 को जोड़ रहे हैं। आप बताओ T2 का मान देखो ना बाबू दे दिया है 2 और प्लस 1 बताओ 3 निकल गया। अरे नहीं समझा, अरे बाबू देख यहां पे ये बात को समझो, इसको समझिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है n का मान क्या होगा 3 होगा और 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत होगा, लेकिन उतना ज्ञात करने के लिए मिलेगा तब ना, इसमें हमको कहा 3, तो 3 बताओ, 1 तो हो गया और 2 3, तो बताइए अब यहाँ पे n के जगह पर क्या डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, तो 3 डालेंगे तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, तो T2 और T2 में 1 को जोड़ेंगे, तो बताओ T2 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे और T2 का मान देखना बबुआ दे दिया है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, बताओ निकल गया। उसी प्रकार बताओ हम क्या करेंगे 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो जहां जहां n हुआ 4 लेंगे, तो बताओ T4 -1 और फिर 1 जोड़ रहे हैं, तो बताओ T4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा T3 प्लस 1। आप देखो बाबू T3 का मान देखो क्या है, T3 का मान ये है 3, तो बताओ 3 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे देखना कितना इजी है यार। फिर बताओ एक बार 5 लेंगे तो बताओ क्या होगा T5, तो बताओ T5 मतलब क्या T5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा 1 ऐड करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ यार, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, तो बताओ क्या होगा T5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और प्लस 1, तो बताओ T4 का मान यहां से तुरंत निकल गया, T4 का मान क्या है 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 लो हो गया। अरे बन गया 3 4 5 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, देखो बाबू इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जिनका प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। बहुत इजी है, देखो ना बहुत इजी है। बताओ एपी के प्रथम 4 पद क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रथम 4 पद, इसका मतलब मैंने बताया था कि आपको, मैंने मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में जरूर बताया था कि बताओ एपी के प्रथम 4 पद, तो पहला पद को T1 कहते हैं, पहला पद को क्या कहते हैं T1, दूसरा का को T2, तीसरा का को T3, इसी प्रकार मैंने कहा था। तो बताओ ये कि एपी के प्रथम 4 पद, इसका मतलब क्या होगा T1, क्या हो गया T1, और T1 बराबर हम जरूर बताए थे कि बताओ T1 बराबर A होता है, क्या होता है T1 बराबर A, तो बताओ A का मान तो 1 दे दिया है, तो बताओ 1 हो गया। और बताओ फिर क्या करेंगे T2 का मान निकालेंगे, तो T2 का मान हम बताए थे A प्लस D होता है, A प्लस D होता है, A प्लस D, तो बताओ बाबू A का मान क्या दे दिया 1। देखो कहता है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जिनका प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया, तो बताओ प्रथम पद मतलब पहला पद A दे दिया है और सार्वंतर मतलब दोनों के बीच का अंतर दे दिया है क्या 1, तो बताओ T1 बराबर होता है प्रथम, T1 मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद को A से डिनोट करते हैं तो 1 हो गया। अब बताओ T2 मतलब होता है A प्लस D, तो A का मान क्या है 1 और D का भी मान बाबू रे 1 है, तो बताओ क्या हो गया 2। फिर क्या कहता है T3, और T3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो बताओ A का मान क्या है 1, A का मान देखो ना 1 और प्लस 2 और D का भी मान बाबू रे क्या है 1, तो बताओ 1 और प्लस 2 1 जा 2, तो बताओ क्या हो गया 3। आप बताओ ना 1 2 3, आप बताओ 4 पद का था है ना, तो बताओ T4, आप बताओ कोई बच्चा का सर
हम 2 3, अरे बाबू 2 3 कैसे ले सकते हो? पहले देखो ना प्रथम, अब प्रथम मतलब पहला ही ना होता है, एक से ना स्टार्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा T4, और T4 बराबर होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का मान क्या है? अरे a का मान क्या है? a का मान 1 है ना, और बताओ 3 और d का भी मान 1 है, तब बताओ 1 अब प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तब बताओ 3 1 4 हो गया, लो बन गया। अरे बन गया। अब देखो ध्यान से सुनो, तब देखो एक कोई एग्जांपल और बताते हैं। a का मान अगर मान लो सपोज दैट हम 10 ले लिया, d का मान क्या ले लिए? 10 ले लिए। a का मान क्या ले लिए? 10 ले लिए, और d का मान 10 ले लिया। अरे बाबू समझा, इससे पहले मैंने क्या बताया था? 1 लिए थे, तो a का भी मान 1 था और d का भी मान 1 था, तो आपने सॉल्व करके बना दिए, 4 पद का था। अब क्वेश्चन यही है, एपी के प्रथम 4 पद को ज्ञात करें। एपी के प्रथम 4 पद को ज्ञात कीजिए, लेकिन ए का मान 10 और डी का भी मान 10, माने प्रथम पद भी 10 और सार्वअंतर भी 10। तो बताओ T1 बराबर तक ए होता तो ए का मान 10 होगा, ए का मान 10 ही हो जाए। अब बताओ T2 बराबर क्या होता है? ए प्लस डी, तो ए का मान 10, ए का मान 10, तो बताओ ए का मान 10 अब प्लस बताओ डी का भी मान 10, तो टोटल 20 हो गया। अरे 20 हुआ कि नहीं? फिर T3 बराबर होता है a प्लस 2d, तब बताओ क्या होगा? अरे क्या होगा? a का मान 10 और प्लस 2 और d का भी मान 10, तब बताओ क्या होगा? 10 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तब बताओ क्या हो गया? 30। और फिर बताओ ना T4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, तब बताओ a का मान 10, अब बताओ 3 और d का मान 10, तब बताओ टोटल कितना हो गया? 10 और ये हो गया 30, तब बताओ 40। बताओ इजी है कि नहीं? अरे इजी है कि नहीं? अरे बोलना इजी है कि नहीं? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, आप देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल है वो इधर देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एक टाइप और पढ़ूंगा। कहता निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। अरे बाबू निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर, मैंने पिछला वीडियो में भी कुछ बताया था, तो बताओ कुछ बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर से बता रहे हैं, मैंने बताया, बोला गया था कि सर कुछ फिर से उसको बताइए, तो फिर से मैंने रिकॉल कर देता हूँ। निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर को ज्ञात करें। तो देख बाबू एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें, तो मैंने आपको तो समझा दिया था ना कि जो पहले आएगा, अरे पहले जो आएगा उसको हम कहेंगे प्रथम पद। तो पहले कौन आया? पहले कौन आया? अरे 2 एग्जांपल दिया, पहला इस एग्जांपल देखो ना, प्रथम पद, प्रथम पद को ही हम ए कहते, क्या कहते? ए। तो ए का मान 6 हो गया, ए का मान 6 हो गया। और सार्वअंतर ज्ञात करें, सार्वअंतर भी पूछा, सार्वअंतर मतलब हो गया डी, सार्वअंतर में क्या हो गया? सार्वअंतर डी, सार्वअंतर में डी। तो मैंने कहा था ये देखो अगला, अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करना, तो इधर से चलेंगे तो ये पहले आया, उसके बाद ये आया, तो बताओ 3 में से क्या होगा? 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताओ 3 में से 6 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से क्या करेंगे? 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब बताओ 3 क्या है? 3 अपना है, क्योंकि जिसके पहले प्लस का चिन्ह होता है वो अपना होता है, और ये 6 क्या है? ये 6 क्या है? माइनस है, तो बताइए कर्जा है, क्योंकि जिसके पहले प्लस होता है बाबू वो अपना होता है, और ये 6 क्या कर्जा है, तो बताइए -3 हो गया। बताओ हो गया। अरे यार डी का मान आगे भी निकालिएगा तो वही निकलेगा, अब निकालिए, पर लेकिन हमको यही कारण निकालने के लिए, बस हो गया। यहाँ भी चेक करेंगे तो देखो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो बताओ -3 होगा। डी का मान हर जगह यहाँ भी इक्वल आएगा, यहाँ भी इक्वल ही आएगा, तो बताओ प्रथम पद ए का मान 6 हो गया और सार्वअंतर क्या हो गया? -3। निकल तो गया, अरे निकल तो गया। फिर यहाँ पर बताओ क्या होगा? प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या चीज से डिनोट करते? ए से, तो बताओ ए पहले जो आएगा, तो बताओ पहले कौन आएगा? -5 आ गया, तो बताओ ए का मान -5 हो गया। अरे समझ रहा है कि नहीं से बोलो ना। अब बताओ सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या होगा? डी, डी का मान क्या हो गया? डी का वैल्यू क्या होगा? अगला क्या है? -1, -1 हमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, -1, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये घटाना है, ये फार्मूला का घटाना है, लेकिन किसको घटाना है? किसको घटाना है? -5 को। अरे यार -1 में से घटाना है, किसको घटाना है? -5 को। तो बताओ क्या होगा? -1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा? +5। तो बताओ 1 रुपया कर्जा, मान 1 रुपया कर्जा, 5 रुपया अपना, फिर भी 4 रुपया अपना होगा कि नहीं? हो तो गया। अरे हो गया। अरे समझ में आया? बहुत इजी था।
बहुत इजी था। देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो। देखो बाबू, मैंने आपको बहुत सारा टॉपिक मैंने बता दिया हूँ कि प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर कैसे ज्ञात करना है, फिर आपको अनुक्रम के रूप में दिया रहेगा, ठीक है, तो उसी में प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए या इंडिकेट कर देगा, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। फिर आपको जांच करने के लिए भी बता दिए। तो लगभग 5.1 का सारा क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइप का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। आप लोग बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी तो फिर हमको मैसेज करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन फिर मैं लेके बता दूंगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया टॉपिक समझेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि एपी का एनवा पद करने का मतलब एनथ टर्म, एनवा पद ज्ञात करना है। तो देखो इसका इजी एक फॉर्मूला है, तो मैं एक फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन हम कैसे फॉर्मूला को प्रूव करते हैं उसको हम देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। देख बउआ, एक चीज बताओ पहले तुम, अगर मान लो यहाँ पे मान लो 10 है, मान लो 10 नहीं, छोटा सा एग्जांपल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो एक चीज देखो, क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम 10, इस 9 को क्या मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 9 ही होगा। और बताओ अभी 8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2, 7 को लिख सकते हैं 10 माइनस 3। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो 1 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट का ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये अंतिम पद मेरा 10 है। अरे लास्ट का टर्म 10 है कि नहीं? तो उसी प्रकार से मान लो कि हम ये 10 है और 10 के पीछे क्या होगा? पीछे क्या होगा? 9, 9 से पीछे क्या हुआ? 8, 8 से पीछे क्या हुआ? 7। उसी प्रकार से बताओ 10 में से अगर 1 को, इसका मतलब क्यों? क्योंकि देखो ना सर, 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा, 3 में 1 जोड़ रहे हैं 4 हो रहा है, इसका मतलब अंतर 1 का है। तो इसका मतलब अंतिम में अगर 1 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखो बाबू एकदम इजी है। देखो अगर मान लो कि हम अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, नहीं पता चला तो दू तो लिखे एनवा पद, लो एनवा पद, तो लास्ट में नहीं कुछ है तो एन लिख देते, इसका मतलब एनवा पद क्या कर दिए? एनवा पद। तो इसका मतलब इससे पहले क्या होगा? एन माइनस 1 होगा। क्यों? आप कहिएगा सर 1 के क्यों घटा रहे? अरे बाबू देख लो, यहाँ पर अंतर 1 ही का है ना, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, इसका मतलब n में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 डॉट 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 50 है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे पहले क्या होगा? अरे पहले क्या होगा? 50 माइनस 5 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? पहले बात क्यों? क्योंकि 5 में 5 जोड़ रहे तो 10 हो रहा, और 10 में 5 जोड़ रहे 15 हो रहा, तो इसका मतलब 15 के बाद क्या होगा? 20 25 30 35 40 45 50 हो रहा है कि नहीं? इसका मकसद हमको ये है कि देखो क्या है, मेरा मकसद बताने का ये था। अब बताओ हमको एपी का एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद हमको मालूम नहीं है, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बताओ 1 देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, ऐसे करके दे देगा, कहेगा कि 18वां पद क्या होगा? 18वां पद क्या होगा? इसका मतलब 18वां पद क्या होगा? इसका मतलब एन का मान 18 दे दिया है। तो बताओ हम मान लेते हैं कि माना कि हम प्रूव कर रहे हैं क्वेश्चन, हम क्या करें? फॉर्मूला को ड्राइव करें। देखो माना कि प्रथम पद को तो हम बताए थे, क्या कहे थे? प्रथम पद बराबर हम मान लेते ए, प्रथम पद बराबर ए, और सार्वअंतर बराबर क्या कर लेते हैं? डी मान लेते हैं। अरे मान लेते हैं प्रथम पद बराबर ए और सार्वअंतर बराबर डी, तो तुम ही बताओ T1 क्या बताए? T1 बराबर क्या होता है? ए। अरे T1 बराबर ए ना होता है, तो ए को तो तुम ए ही माने हो, अरे ए को ए ना माने हो। अब बताओ हम क्या लिख सकते? देखो आप लोग बोलिएगा तभी हम लिखेंगे। क्या मैं T1 बराबर ए लिखूं, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी? बोलो
लिख सकता हूं या नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं लिख सकता हूं या नहीं। देख बाबू, T1 बराबर तो A होता है, अरे T1 बराबर क्या होता है, A होता है। अब बताओ A और A प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 होगा, अरे 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 को D से गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। तो बताओ A में 0 को जोड़ेंगे तो A ना रहेगा, अरे समझा। फिर हम क्या लिखेंगे T2, तो बताओ T2 बराबर तो हम बताएं कि A प्लस D होता है, A प्लस D होता है, तो A वैसा ही रहेगा। अब क्या मैं D को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 माइनस 1 इंटू D। अब देखो कैसे, तो देखो T2 बराबर तो A प्लस D होता है, देखो ना इसको हम ऐसा प्रूफ लिखते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसे। A तो ठीक है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, अरे 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 1, और 1 को D से गुना करेंगे, देखो इसको सॉल्व करो, A और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और D, बताओ 1 को D से गुना करेंगे तो क्या 1D, D ना होगा, तो बताओ आ गया, अरे आ गया। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अरे मैं फार्मूला बनाने के लिए ऐसा लिखता हूं, फार्मूला बनाने के लिए। फिर मान लो हम T3 लिखेंगे तो A प्लस क्या होगा 2D होगा। अब बताओ A और प्लस यहां पर क्या कर देंगे 3 माइनस 1 कर देंगे और D, फिर देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2, और 2 को D से गुना करेंगे तो क्या होगा 2D, तो बताओ A प्लस 2D आ गया। उसी प्रकार से डॉट 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 चलते जाएगा, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम अंतिम तक जाएंगे तो मान लो कि 1 2 3 तब क्या आएगा TN आएगा, क्या आएगा, अरे TN आएगा, क्या आएगा TN आएगा। अब बताओ TN आएगा तो देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से देंगे तब समझ में आएगा। अब बताओ यहाँ पे A प्लस 2D हो रहा है, A प्लस 2D। अब देखो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 था तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 था तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 था तो D गायब है। इसका मतलब यहाँ देखो T3 तो 3 लिख रहे हैं, T2 तो यहाँ 2 लिख रहे हैं, 1 तो यहाँ 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे n डाले, यहाँ पे क्या डाले n, तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n माइनस D। अब बताओ Tn बराबर क्या हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, क्यों हुआ, तो देखो हम यहाँ पे देखो A प्लस 1 माइनस 1D, तो बताओ T1 बराबर A माने तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T2 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, T3 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, तो Tn। अब बताओ हमको लास्ट में हमको nवा पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है nवा पद, तो हम बताइए हम क्या लेंगे n लेके चलेंगे, तो इसका मतलब बताइए n में से क्या होगा, तुम देख रहे हो यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा 3, तो यहाँ पर अगर हम n लेंगे तो बताओ n माइनस 1, तो बताओ यहाँ से Tn बराबर क्या हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आपको बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये 5.2 एक्सरसाइज सारा बन जाएगा आपका एनसीईआरटी का या एसएफ का। तो आपसे अगर एपी का एनवा पद पूछे कि एपी का एनवा पद क्या होता है, तब बताएंगे एपी का एनवा पद होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब बताओ आपसे पूछा जाएगा कि बताए A क्या होता है, A तो हम जानते हैं बाबू प्रथम पद होता है, A क्या होता है प्रथम पद, और बताओ D क्या होता है सार्वंतर, n का जो वैल्यू होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अरे बाबू समझ में आया, अरे समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अगर कहीं पे ये याद रखिए Tn को हम An भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं An। तो एक चीज और समझा देते हैं आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे Tn का मान पूछे तो आप बताएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे An का मान पूछे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे AP का nवा पद पूछे, nवा पद, फिर भी बोलेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू, सारा का चीज एक ही का फॉर्मूला है, यही सब यही है, सब का सब यही है। समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता आपसे, एक क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 1,4,7 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो देखो बाबू ध्यान से सुनो, ये एपी है, एपी या रहने दो, ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एपी का क्वेश्चन है ये। अब देखो जो मैंने याद रखना, सबसे सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा, देखो पहले क्वेश्चन समझो, 1,4,7 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। 18वें पद का मान ज्ञात है, 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान दीजिए, अगर हम मान लो 1,4,7 के बाद क्या होगा बताओ, एक में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7, बताओ 1, 4, 7, 10 ऐसे करके आएगा। अब तो कितना 18 गो पद, कितना पद 18 गो पद, तो उसका कहता वैल्यू क्या होगा। अब जैसे मान लो हम चल रहे 2, 4, 6, 8 कह दिए कि बात ऐसे से चलेंगे तो 10वां नंबर पर क्या आएगा, 10वां नंबर तो मालूम है, तो 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14 ऐसे कर देंगे, तब 10वां नंबर पर कोई संख्या आएगा। अरे 10वां नंबर पर कोई संख्या आएगा। अब उसी प्रकार से देखो, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो देखो जो पहले आता है उसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। जो पहले आता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 1। अरे ए का वैल्यू कितना हो गया 1। और बताओ सार मान तो डी, डी का मान निकालना। डी का मान कैसे निकालना, तो अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करना। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 3 हो गया, हो गया। और क्या हो गया, और बताओ 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ये n का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। तो बताओ n बराबर कितना हो गया 18, n का वैल्यू कितना हो गया 18। तो बताओ अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे, हमको क्या निकालना, tn निकालना। क्या कहता है 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान 18वें पद का। तो बताओ 18वें पद का मान tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया। अरे डी हो गया। अब बताओ जहां जहां a है, ये a का वैल्यू है, जहां जहां a है वहां वहां क्या डालेंगे 1 डाल देंगे। और जहां जहां बताइए d है वहां पर 3 डाल देंगे, और n के जगह पे 18। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा t 18, a का वैल्यू क्या है 1, n का वैल्यू क्या है 18 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 3। तो बताओ क्या हो गया 1 प्लस 18 में से गया था क्या होगा 17 और गुने 3। तो बताओ क्या होगा, अरे क्या होगा 1 अब प्लस 17 तिया 51। तो बताओ क्या हो गया 52 हो गया। बताओ इसीलिए t 18, बताओ 18वां पद क्या होगा 52 होगा। अरे 18वां पद क्या होगा 52 होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फिर क्या कहता है 10, 5, 0, -5, -10 डॉट 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 के 10वें पद को ज्ञात करें। 10वें पद को ज्ञात करें। बाबू देखो जिसमें वे लगा रहेगा या वहां लगा रहेगा, वे व या वहां, तो ये समझ आओ ये n का वैल्यू है। ये क्या है n का वैल्यू है, ये क्या चीज है n का वैल्यू है। तो बताओ यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। जो पहले आता है उसको तो मैंने बता दिया था a। तो a का वैल्यू कितना हो गया बाबू, a का वैल्यू हो गया 10 a का वैल्यू कितना हो गया 10, और d का वैल्यू कितना होगा, अगला में से पिछला घटाएंगे तो 5 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा -5। अब देखो बच्चे लोग आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, याद रखिएगा d का वैल्यू जो -5 आया तो आप कहीं भी ढूंढ लिए -5 ही आएगा, कहीं भी ढूंढिए। अरे यार 0 में से भी 5 को घटाएंगे तो -5 ही होगा, अब -5 में से 0 को घटाएंगे फिर भी -5 ही होगा। अरे यार d का मान इक्वल होता है, हमेशा d का मान इक्वल होता, बराबर होता है। बताइए, और 10वें पद इसका मतलब क्या हो गया और n का वैल्यू कितना है 10। तो बताओ क्या करेंगे, अब करके बनाएंगे, एकदम इजी है। या tn बराबर क्या हो गया a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ टी एन के जगह पर क्या है, एन के जगह पर क्या है, एन के जगह पर 10 है, तो बताओ 10 हो गया। ए के जगह पर क्या है 10, अब बताओ एन के जगह पर क्या है 10, अरे एन का वैल्यू जहां जहां वैल्यू है यार वैल्यू बैठा दो ना, 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना -5, तो बताओ -5 हो गया। अब बताओ क्या होगा 10 अब प्लस 10 में से गया था क्या होगा 9 और बताओ -5, बताओ क्या 10 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा और 10 में से 45 गया था -35 हो गया, ठीक हो गया, हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कुछ एग्जांपल आप लोग को दे दिए हैं, आप लोग बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि जरूर आप लोग समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं है, 10, 7, 4 इसका 30वां पद ज्ञात कर लेना है आपको। जैसे मैंने बता दिया था ये प्रथम पद हो गया, इसमें सारवंतर निकालेंगे और ये n का मान वैल्यू है, ठीक है। इसे पहले मैंने वीडियो बता दिया हूँ, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ हो गया, d का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, फिर इसी प्रकार a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, d का निकालेंगे और ये n का वैल्यू दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।